पढ़ाई की आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं और आज जो पॉलिटी में, राज व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे उन किसके बारे में चर्चा करेंगे, अनुसूचियां, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे अनुसूचियां, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे आज, ठीक है। अनुसूचियां या इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, ठीक है। तो इनके बारे में इतना तो हम लोगों को पता ही है, पहले बता भी चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। उस समय में कितनी थी मूल संविधान में, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ठीक है। वर्तमान समय में कितनी बढ़कर हो गई हैं, 12 हो गई हैं। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो इसी 12 अनुसूची को ही आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 12 अनुसूचियां, ठीक, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अनुसूची क्या होती है, किसी अनुच्छेद की व्याख्या, ठीक है। किसी अनुच्छेद की व्याख्या ही अनुसूची कहलाती है। तो हमने 8 अनुसूचियां उस समय में रखी थी, आज के समय में एक एक बढ़ते हुए कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पहली अनुसूची से। आज हम लोग बात करेंगे कि पहली अनुसूची में है क्या, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जब इसकी आपको पीडीएफ हम देंगे तो ये पूरा बुकिश लैंग्वेज में आपके पास लिखा हुआ मिलेगा कि पहली अनुसूची में ये है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये, एकदम शुद्ध जो बुकिश लैंग्वेज होती है उनकी बात कर रहे हैं। अभी हम जो आपको बताएंगे यहां पर वो सिर्फ याद कराने के मकसद से बताएंगे, ठीक है ना। कोई बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। कि जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है ये उनके लिए है कि बस देखो और याद करो, तुरंत टिक मारो, बात खत्म, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है, तो सबसे पहले आता है अपना देश, ठीक है। वही पूरे 28 राज्य, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले नंबर पे एक क्या आएगा, अपना देश आएगा। यानी कि क्या है इसमें, संघ है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इनकी बात की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि टोटल 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है कहां, अनुसूची नंबर 1 में, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, सबसे पहले आता है अपना देश, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात उसमें की गई है। कोई भी नया राज्य जब बनता है, या जैसे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, या दमन दीव दादरा नगर हवेली को 1 कर दिया गया, या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग कर दिया गया, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया, तो जब भी कुछ आप ये जोड़ तोड़ करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं या किसी को अलग करते हैं, तो सबसे पहले कहां परिवर्तन करते हैं, अनुसूची नंबर 1 में। और जो आपने एक बार लिख दिया अनुसूची नंबर 1 में कि ये भारत का, फिर वो क्या हो जाता है, अभिन्न अंग हो जाता है कि इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश, वो अभिन्न अंग हो गया। अब वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता है ना, उसी में जोड़ घटा भले दें, अलग नहीं हो सकता। तो पहला याद रहेगा सबको, पहले नंबर पे अपना देश, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अब दूसरे इनमें क्या है, नंबर 2, अगर हम लोग ABCD से पढ़ें, ठीक है। फिर मैं आपसे रिपीट करके कह रहा हूं कि वो जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें शुद्ध बुकिश लैंग्वेज लिखी होगी। हम यहां सिर्फ आपको याद कराने के मकसद से बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ABCD से पढ़ें तो दूसरे नंबर पे आएगा, A के बाद क्या आएगा, B, और B फॉर आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है, वेतन, B फॉर वेतन, इतना याद रखिएगा, है ना। अब पूरी बुकिश लाइन याद करने से अच्छा है कि आप केवल एक वर्ड पे फोकस कर लीजिए, बी फॉर वेतन। इसीलिए वेतन नहीं बोल रहे हैं, वेतन बोल रहे हैं, बी फॉर वेतन, यानी प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता रहे, ठीक है ना। नए नाम के बदलाव के लिए क्या राष्ट्रपति राज्य के प्रति बाध्य होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य से सिफारिश होती है कि चलो भाई हम ये करने जा रहे हैं, आपके पास भी भेज दे रहे हैं, जरा आप भी देख लो आपकी क्या राय है, ठीक है। तो राय मांग लेता है उनकी, लेकिन उसकी बात मानने को बाध्य नहीं होता है। अरुण, ठीक है। तो बी फॉर वेतन। अब क्या कहे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक पद का कोई नाम दे देगा, कहेगा बताइए राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है, ठीक है। किसी एक का पूछ लेगा
तो किसी का भी पूछे वेतन भत्ते सिर्फ एक ही जगह पर है, कहां पर है? दूसरी अनुसूची में। बी फॉर वेतन, बस इतना याद रखिए, एक वर्ड याद करना है आपको बस, बी फॉर वेतन। वो पूछ लेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आंसर क्या होगा? बी, वेतन। किसी का भी पूछे वेतन सिर्फ एक जगह पर है, ये हो गया क्लियर। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए किसका वेतन का उल्लेख नहीं है, यानी पद भी पता होने चाहिए, तो गौर कीजिएगा, बड़ा आसान है याद करना, कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग अगर बात करें, ये 3 घर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बैठा है यहां पर। ठीक, स्टेट में क्या है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल, गवर्नर, इनको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? विधानमंडल। ये है संसद और ये हमारी विधानमंडल। तो किसके किसके वेतन की बात की गई है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके वेतन की बात नहीं की गई है, ठीक, किसके शपथ की बात नहीं की गई। तो जितने भी इस घर के मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली, इन सबको पैसा मिलेगा, ठीक है ना? ऐसे याद कर लीजिएगा, इन सबको, ये तो राष्ट्रपति है, ये गवर्नर है, ये इन सबको क्या वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। आसान है याद करना, बड़े लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है ना। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, बारात रात गए हैं हुए, पता चला लड़की का भाई पैर छू रहा है, पैसे वैसे दे रहा है, तो जितने बड़े लोग होते हैं ना उनको ज्यादा पैसा मिलता है, 500 है ना, 1000 रुपए, इस तरह से पैर छुआई मिल रहा है। और छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कहो 100-200 मिल गया, वो भी ना मिले। ठीक है, तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो बड़े हैं, उनको रुपया पैसा ठीक ठाक है ना। हंसी मजाक की चीजें याद रखिएगा, क्लियर। तो किसके किसके वेतन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति और राज्यपाल। ठीक, इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि सबके हेड ऑफ द फैमिली इनकी बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इनके भी वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। और कैग, सीएजी, ठीक है ना, इनके भी वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। याद करना आसान है, हर घर की मुखिया, हर घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, उनको वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी एक पद का नाम दे देगा और कहेगा बताइए इनके वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो किसी का भी पूछे, वेतन भत्ता सिर्फ एक ही जगह है, कहां? दूसरे में, बी फॉर वेतन, बस एक वर्ड याद करना है। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता कि किसके वेतन का उल्लेख किया गया है या किसके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, तो बहुत आसान है, केवल आप 2-4 बार देखते रहिएगा, हर घर के मुखिया के वेतन पैसे भत्तों की बात की गई है। क्लियर? हाँ, बस ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज और कैग, ये आपको शपथ में भी कॉमन मिलेंगे जब शपथ की बात की जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरी अनुसूची जो है, तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? ए, बी और सी। और सी फॉर, एक वर्ड याद रखना है, सी फॉर शपथ, ओथ की बात की जा रही है ना। प्रोनाउंसिएशन कभी कभी भाई बच्चों वाले स्टाइल में भी याद कर लेना चाहिए जब चीजें ना याद हो रही हो, क्लियर। तो सी फॉर शपथ, सा से है ना, प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता, सी फॉर एक वर्ड, शपथ। फिर वही बात, पूरी बुकिश लाइन याद करने से अच्छा है सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, सी फॉर शपथ, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे इसमें पूछ रहा था कि बताइए किसके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, कोई एक पद का नाम दे देगा, ठीक, या पूछ लेगा बताइए किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, क्लियर। तो जो घर के मुखिया है वो क्या पा रहे थे? वेतन पा रहे थे। और ये जो घर के सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य लोग, इनको पैसा नहीं मिल रहा, इनको क्या सिर्फ क्या शपथ दिला के एक किनारे कर दिया, है ना, ऐसे याद कर लेना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? किसके किसके शपथ का उल्लेख किया गया है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, ठीक, या यूं कह लीजिए, यूं कहे संसद के सदस्य, दोनों घर आ गए इसमें, और विधान मंडल के सदस्य, तो इसमें भी दोनों घर आ गए, ठीक है। तो मुखिया को वेतन मिल रहा है और सदस्यों को सिर्फ शपथ दिला के किनारे कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ये कॉमन है, ठीक है ना, ये वेतन की भी बात की गई है और शपथ की भी बात की गई है। कैग, ये कॉमन है, ठीक है, इनके शपथ की भी बात की गई है और वेतन की भी बात की गई है, ठीक है। अरुण ने कहा राष्ट्रपति, गवर्नर, किस चीज पे कह रहे हैं?
भाव्या शुक्ला, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो राष्ट्रपति और गवर्नर इनके वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर, तो ये हो गया। 3 चीजें मैंने बताई। पहला, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, पहले नंबर पे अपना देश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे नंबर पर बी फॉर वेतन बताया है, आपको एक वर्ड याद करना है, बी फॉर वेतन। किसके वेतन की बात हो रही है? हर घर का जो मुखिया है ना, उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, विधान परिषद का सभापति उपसभापति। ठीक, सुप्रीम और किसके वेतन की? राष्ट्रपति, तो यहां पर राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, और एक कैग। ठीक, इनके वेतन भत्तों की बात की गई है। शपथ की अगर बात कर लें तो उस घर के सदस्यों को शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं, यानी कि संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री। ठीक है ना, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री। क्लियर? शेड्यूल 3 नहीं है, राष्ट्रपति गवर्नर। ठीक है, और कॉमन क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, और क्या कॉमन है? कैग, सीएजी। तो ये हो गया बी फॉर वेतन, सी फॉर शपथ। अब इसी तरीके से आपको याद करना है डी फॉर डिवाइड। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड। ठीक, सिर्फ एक वर्ड याद करना है, बस ध्यान रखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर बुकिश लैंग्वेज अपनी जगह है, अब किसी के सामने ज्ञान देना हो तो शुद्ध हिंदी में, शुद्ध अंग्रेजी में बोलते चले जाओ, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हो तो 100% है कि 12 की 12 अनुसूचियां टिक लग जाएंगी एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, 99.99 कि आपको हम टिक लगा देंगे। एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपसे कोई छूटेगा नहीं, इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक, तो डी फॉर डिवाइड, यानी कुछ बांटा जा रहा है। क्या बांटा जा रहा है? सीटें बांटी जा रही हैं। कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या सीटों का आवंटन, एक ही बात है। ठीक है, बंटवारा या आवंटन। ठीक, तो डी फॉर डिवाइड, राज्यसभा में सीटों का, या ऐसे भी लिखा होगा, उसी के आगे ऑब्लिक करके लिख सकते हो आप। क्या? राज्यसभा में, इस नाम से भी पूछा गया है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। एक ही बात है, शब्दों की हेर फेर हो रही है और कुछ नहीं, कि राज्य में से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में आ रहे हैं। जैसे कि अगर टॉप 3 अच्छे लड़के, पढ़ने वाले लड़कों को पता होगा कि यूपी से कितने आ रहे हैं राज्यसभा में, कितने जाते हैं? 31। महाराष्ट्र से कितने सदस्य जा रहे हैं? 19। और तमिलनाडु से जा रहे हैं कितने? 18। ये टॉप 3 याद रखिएगा। ठीक है, सभी 28 राज्यों की सीटें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, एक स्मार्ट स्टडी कीजिएगा कि बस कुछ तरीका ये होना चाहिए आपका पढ़ने का कि जो एग्जाम में आए बस वो चीजें हमें पता हो, वो टिक लग जाए, बात खत्म। ठीक है, तो या फिर टॉप 3 से पूछ लेता है पेपर में, या पेपर से पहले अगर किसी स्टेट में कोई हलचल हो रही है तो वहां का करंट से जोड़कर पूछ लेता है कि बताइए पंजाब में सीटें कितनी, गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी। ठीक है, क्या लिखा है? शेड्यूल 75/4। सिंपल लैंग्वेज में जल्दी याद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चीजों को अपनी भाषा में समझिए। एक बार आपको आपकी भाषा में चीजें समझ में आ गई, उसके बाद तो फिर किताबें 50 हैं जो शुद्ध हिंदी में शुद्ध इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। टीचर सभी अच्छे हैं, वह आपके लिए वही टीचर अच्छा है जिसकी बात आपको आपकी भाषा में समझ में आ जाए। बात खत्म हो गई। तो ये याद रखिएगा, जैसे पंजाब का पूछा गया था सीटों की संख्या, तो पंजाब में बड़ा हलचल चल रही थी ना उस समय, कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये सब, है ना, तो इस वजह से। और गुजरात में भी पूछा गया था सीटें, तो वहां उस समय भी गुजरात में बड़ा भाजपा कांग्रेस के बीच में खींचातानी चल रही थी जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो उनका आ गया था। तो आप प्रीवियस पेपर पलटेंगे तो ये सब राज्यों के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुजरात में कितनी राज्यसभा की सीटें, पंजाब में कितनी। तो इसीलिए उस समय पूछा गया क्योंकि वहां पे करंट में कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई बवाल हो रहा था, तो करंट को पॉलिटी से जोड़कर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो सबका टेंशन ना लीजिएगा कि यार केरल का नहीं याद हो रहा, कर्नाटक का नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ ये टॉप 3 याद रखो, आपके पेपर से पहले जब करंट पढ़ेंगे तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व, सीटें ध्यान रखिएगा। डिवाइड अगर याद है तो ये तो पेपर में दिया ही होगा,
है ना। तो जहां बंटवारा, आवंटन या राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसका मतलब क्या है, चौथी अनुसूची, डी फॉर डिवाइड, याद रखिएगा। ठीक, सिर्फ इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा सभी में, ये अपने आप पेपर में मिला होगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर बात करें हम लोग पांचवी, ठीक है, तो पांचवी से एक वर्ड याद, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही बिल्कुल छापना, ठीक है, हाँ, तभी चीजें याद हो पाएंगी। ठीक, पांचवी से एक वर्ड याद रखिएगा, पिछड़ी। पांचवी पिछड़ी, मिलता जुलता थोड़ा सा बोलेंगे, जवान पे चीजें बैठ जाएंगी। पांचवी से एक वर्ड याद रखिएगा, क्या, पिछड़ी। पांचवी पिछड़ी, यानी कि जैसे ही ऑप्शन में आपको SC ST नजर आए तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना। ठीक है, पांचवी से क्या रखेंगे, पिछड़ी। तो जैसे ही कुछ SC ST ऑप्शन में आया तो टिक मार, यानी कि है क्या इसमें, अनुसूचित व जनजाति, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, प्रशासन का उल्लेख। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अनुसूचित और जनजाति। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से रिलेटेड बात की गई है। आप शॉर्टकट में याद करने के तरीके से याद रखिएगा, पिछड़ी मतलब SC ST, जैसे ही ये शब्द देखिएगा टिक मार के आगे बढ़ जाना। ठीक है, सिलेक्शन लेना एक अलग तरीका होता है, अलग तरह की पढ़ाई होती है, और ज्ञानी बनना अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले आपको मेन चीज क्या है, सिलेक्शन पाना है, उस मकसद से चीजों को देखिएगा। याद कर सको तो पूरी बुकिश लैंग्वेज याद कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन पहचानना कि बस देखा तुरंत टिक मारा आगे बढ़ गया। ठीक है, ठीक, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख याद रहेगा। नेक्स्ट अगला, छठे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, ABCDEF। तो F से याद रखिएगा एक वर्ड, क्या, फॉरेस्ट। F से याद रखिएगा फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा, कोई बताएगा इसमें से कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अरुण, वेरी गुड। राष्ट्रपति प्रतिभा यादव, वेरी गुड। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, संसद नहीं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो ये सब आपको अलग से जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जब PDF आपको हम देंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन मेंशन क्यों होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट, अच्छा, फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि आप अगर भारत माता का हाथ देखिए, है ना, लद्दाख से नीचे उतरिए आप, हिमाचल से नीचे उतरे आप तो कहां पहुंच गए, उत्तराखंड, फिर यूपी में, उसके बाद यूपी के बगल में फिर बिहार से पूरा वैसे चले जाए झारखंड, फिर और उधर क्या पड़ेगा, पश्चिम बंगाल भी टच हो रहा है ना, फिर सिक्किम पड़ेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, नागालैंड, मणिपुर, और सबसे नीचे यहाँ क्या, मिजोरम। ठीक है ना, तो और उसके बगल में फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय और ये सब बीच में है ना। तो ये जो भारत माता का हाथ देख रहे हो काफी हरे भरे राज्य हैं। अच्छा, भारत माता के हाथ की तरफ कितने राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं भारत माता के हाथ की तरफ? बोलिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरे ना, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, आप इनकी बात करें छठी अनुसूची में, हम पूछ रहे हैं भारत माता के हाथ की तरफ कितने राज्य हैं? 7। अजीत अवस्थी, कृष्ण कुमार सिंह, नॉर्थ ईस्ट, अरुण, 7 नहीं, सब 7 लिखे जा रहे हैं, रटे हुए ना, 7 सिस्टर्स, एक वर्ड दिमाग में बसा हुआ है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 बहनों में शामिल नहीं है, है ना, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। हाँ, अब अरुण कुमार सिंह ने बताया 8।
ठीक है, हाँ अरुण कुमार सिंह, एक ही आंसर आया सबसे सही, 8। ठीक है, 7 बहनें हैं तो 7 राज्य को हम कह रहे हैं। उसके अलावा एक ऐसा भी राज्य है जो 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो टोटल हमने पूछा कितने राज्य हैं, 8 हैं। तो सिक्किम अगर आप देखते हैं ना तो सबसे अलग दिखाई देता उठा हुआ, हाँ। तो टोटल 8 राज्य हैं जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है। तो सिक्किम को हमने बाद में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया था, ठीक है, और फिर बाद में 36वां संशोधन 1975 के द्वारा उसको 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। ठीक, वेरी गुड, अब सही है सबका। तो टोटल 8 राज्य हैं, ठीक है, हाँ टोटल 8 राज्य। तो इधर जितने भी राज्य हैं भारत माता के हाथ के, आप देखो काफी हरे भरे राज्य है ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सब जंगल वाले हरे भरे राज्य हैं वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए हमने 6ठे नंबर पर एक फॉरेस्ट, एक वर्ड इसको ट्रिक बना लिया है, ट्रिक कह लो या ऐसे ही है ना, ट्रिक विक कुछ होती नहीं है, फर्जी बातें। तो बस याद करने के मकसद से फॉरेस्ट की इसी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की बात की गई है। कौन कौन से, अभी जवाब भी आ गया फटाफट। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन 4 क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। फॉरेस्ट, जंगल वाले हरे भरे राज्य। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहां लगे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन, भारत सरकार वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहां, ये तो आंसर आ जाना चाहिए, सबसे सरल सा है। AMTM, भाव्या शुक्ला ने कहा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। बोलो, मिजोरम में क्षेत्रफल के अनुसार जिसका क्षेत्रफल ज्यादा वहीं पर वन ज्यादा होंगे, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन वहां तो रेगिस्तान है, ठीक, हाँ। विजय कुमार मौर्य MP, ठीक है, तो रेगिस्तान की वजह से हाँ MP अब दूसरे नंबर पर, MP जो है वो पहला हो गया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहां लगे हैं, MP में लगे। वेरी गुड रंजना, अभिषेक, भाव्या, 95% जो भी हो, ठीक। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहां लगे हैं, मध्य प्रदेश में लगे हैं। लेकिन परसेंटेज के अनुसार अगर पूछ लिया जाए, प्रतिशतता के आधार पर, तो छोटी जगह ज्यादा पौधे लग जाए, परसेंटेज वहां बढ़ जाता है। तो परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, वो कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत सरकार की वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और यही कई सालों से रिकॉर्ड बना रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार MP और परसेंटेज के अनुसार मिजोरम। तो ये काफी हरे भरे राज्य हैं, तो वहीं के हमने 4 राज्यों की बात की है। फॉरेस्ट, जंगल से याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कई लोग इसको ट्रिक बनाकर याद करते हैं, क्या, ATM स्क्वायर, AP और M स्क्वायर, ठीक है। तो ये बकवास के ट्रिक विक के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो M नाम वाले में कंफ्यूज कर देता है। पूछ लेगा बताइए 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया होगा, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, ठीक। तो मणिपुर यानी M वाले नाम में, मां वाले नाम में, ठीक है, उसी में कंफ्यूज करता है। तो रटेंगे तो पक्का भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि भैया मैप पर एक एक चीजें याद होनी चाहिए कि असम कहां, मेघालय कहां, त्रिपुरा कहां, मिजोरम कहां, ठीक है। तो ये हाँ, इन सब चक्करों में ना पड़िएगा, ATM स्क्वायर इन सब चक्कर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, किन राज्य का उल्लेख किया गया है, कोई एक होगा या कोई जोड़े में पूछ लेगा, A और B दोनों, या A B C तीनों, इस तरह, या सबसे ज्यादा यही पूछता है कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन में क्या देता है भाई, मां वाले नाम में कंफ्यूज करेगा, वो मणिपुर डाल देता है, जबकि मणिपुर की बात इसमें 6ठी अनुसूची में नहीं की गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 6 हाँ अनुसूचियां, ठीक। एक हल्का रिवाइज कीजिएंगे फटाफट। पहले में क्या था, संघ, देश, संघ और उसके राज्य क्षेत्र 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या था, B फॉर
वेतन, बी फॉर वेतन। किसके किसके वेतन की बात की गई है? घर के मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। और क्या कॉमन है? कैग, CAG। सी फॉर शपथ, सी फॉर एक वर्ड क्या याद करना है? ठीक है, सी फॉर शपथ। ठीक, किसके किसके शपथ की बात की गई है? तो घर के मुखिया को तो पैसा दिला दिया, अब घर के अन्य सदस्यों की बात कर रहे हैं, मतलब संसद के सदस्य, ठीक, विधानमंडल के सदस्य, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री, और कॉमन क्या था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कैग, इन सबके शपथ की बात की गई है। फिर डी फॉर क्या बताया? चौथी अनुसूची में डी फॉर डिवाइड, बांटा जा रहा है। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, क्या बांटा जा रहा है? सीटें। कहां पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर? टॉप 3 बताया था। यूपी से कितने जा रहे हैं राज्यसभा में? 31, और महाराष्ट्र से कितने जा रहे हैं? 19, और तमिलनाडु से कितने जा रहे हैं? 18। तो तुरंत पढ़ो, ध्यान से सुना है तो तुरंत एक रिवीजन। ठीक है, पांचवी से एक वर्ड बताया था हमने, क्या? पांचवी पिछड़ी, यानी कि क्या? SC ST, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पांचवी पिछड़ी, ऐसे याद कर लीजिएगा। छठे नंबर पे एफ फॉर हमने वर्ड बताया फॉरेस्ट, जंगल, हरे भरे। ठीक, हरे भरे मतलब वही 4 राज्य भारत माता के हाथ की तरफ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, मेघालय, त्रिपुरा, बस 4 हो गए। ठीक है ना, क्लियर? तो ये हो गई 6 अनुसूचियां हमारी। ठीक, 7वें नंबर पे क्या आएगा? 7वें नंबर पे आएगा, याद रखिएगा, ऐसे लिखना बिल्कुल। ठीक, ऐसे ध्यान दीजिए, 7 मतलब 7। ठीक, 7 याद रखिएगा। 7 का मतलब 7, किसका साथ? केंद्र और राज्य का, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध की बात किस अनुसूची में की गई है? 7वें में की गई है। और संबंध तभी हमारे और आपके अच्छे रहेंगे जब आप अपने दायरे में रहें और हम अपने दायरे में रहें। ठीक है, यानी कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि ये तुम्हारी है, ये हमारी है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया। और कैसे किया गया है? कैसे? हाँ, 3 सूचियां बनाकर। ठीक है, कौन कौन सी? एक है आपकी केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट। ठीक, दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यहां लिखिएगा थे और यहां लिखिएगा हैं। केंद्र सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाती है। जैसे कि उदाहरण अगर ले लें, जैसे कि क्या? रेलवे, इस पर कानून कौन बनाएगा? वैकेंसी आएगी नहीं आएगी सब केंद्र सरकार। जैसे कि सेना है ना, अग्निवीर वगैरह, जो भी नियम कायदे कानून बनाने होंगे ये बनाएंगे। जैसे कि जनगणना केंद्र का विषय है तो क्या आ जाएगा? जनगणना। ठीक है, एटसेट्रा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाक, ये सब चीजें कहां? केंद्र में आ जाएंगी। इस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। इसमें 97 विषय थे और प्रेजेंट टाइम में 100 हैं। ठीक है, 100 हैं। राज्य में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। जैसे कि ठीक, जैसे कि क्या? पुलिस की वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, ये सब कौन? डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा नहीं होगा, ये सब कौन तय करेगा? राज्य। ठीक, जैसे कि कृषि किसका विषय है? राज्य का। पीटी में पूछा गया था कि जन स्वास्थ्य किसका विषय है? तो राज्य का। ठीक है ना, जन स्वास्थ्य ये भी किसका विषय है? राज्य का, एटसेट्रा। ठीक, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। इसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान समय में कितने हैं? 61 विषय हैं। क्लियर? समवर्ती में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून कौन बना सकता है? दोनों बनाएंगे, केंद्र भी और राज्य भी बनाएगा। अगर दोनों में विवाद हुआ तो किसकी सुनी जाएगी? जो बड़ा है, यानी कि केंद्र सरकार की। इसमें कैसे विषय आ जाते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें 47 थे, आज के समय बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होता है, कुछ अमेंडमेंट होता है तो अपने नोट को आप भी अपडेट कर लीजिएगा। क्लियर? समवर्ती में ऐसे विषय आ जाते हैं इस पर दोनों कानून बनाते हैं। जैसे क्या?
जैसे कृषि विपणन, ठीक है, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग होती है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, कृषि विपणन। जैसे शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स को 65% वेतन कौन देता है? केंद्र सरकार। और 35% वेतन कौन देता है? राज्य सरकार। ये किसका विषय है? समवर्ती का। दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, तो केंद्र सरकार भी आपकी जमीन लेती है, अधिग्रहण करती है, और राज्य सरकार भी आपकी जमीन ले सकती है। तो ये किसमें? समवर्ती सूची का विषय आ जाता है ना। वन, ये इसी में आ जाता है। पर्यावरण, ये सब चीजें समवर्ती सूची में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 47 विषय थे, आज के समय में कितने हैं? 52 विषय हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7 में है। शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? 7 में किया गया। तीनों सूचियां किस अनुसूची में है? तो आंसर क्या होगा? 7। तो 7 याद रखिए, किसका साथ? केंद्र और राज्य का। यही दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तब तो तरक्की दिखती है, कुछ काम दिखेगा, वरना सिर्फ राजनीति होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो 7 तक बता दिया है, नेक्स्ट 8, 9, 10, 11, 12 ये जब अगली क्लास में मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। आज बहुत लंबा सेशन नहीं खींचेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें, जितना पढ़ लिया है उतना आप एकदम ताल ठोक के कह सको कि हाँ इतना मुझे याद हो गया है, और कहा तो कोई पूछ के दिखाए, है ना। जो पढ़ लिया है वो, जो नहीं पढ़ा उसके बारे में ना सोचिए, धीरे धीरे चीजें आगे कंटिन्यू होंगी। पता चला जो पढ़ लिया वो भी नहीं आता, जो नहीं पढ़ा वो तो खैर पढ़ा ही नहीं है। हाँ, और अगर कोई समस्या आती है तो आप ऑफिस के नंबर पे तुरंत कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। चल, तो यहां तक याद कर लेना बच्चा। कल जब इसी समय मुलाकात होगी हमारी 9 बजे, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अनुसूचियां जो लिखी हुई है कि हाँ इसमें ये, उसके अलावा जो फैक्ट हैं वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे कल, ठीक है। कल भाषाओं से रिलेटेड बात करेंगे, और आपके लिए एक होमवर्क देकर जा रहे हैं क्या, कि जम्मू कश्मीर में कितने जो राजकीय भाषा है वो कौन कौन सी है और कितनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।